अगर किसी को किसी ने गुस्से में धक्का दे दिया और उसकी डेथ हो गई तो ये मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड? ये मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड किस बला का नाम है? इसे हम क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हम इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। अगर मैं आपको कहूं तो ये जो कल्पेबल होमिसाइड है ये सेक्शन नंबर 100 में है और जो हमारा मर्डर है वो है सेक्शन नंबर 101 में। सो सेक्शन 100 में क्या है? कल्पेबल होमिसाइड, और सेक्शन 101 में क्या है? मर्डर। सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। सो द फाउंडेशन ऑफ लायबिलिटी सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड। सो जब हम कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हम इसको बहुत ही एकदम ग्राउंड लेवल से समझते हैं कि होता क्या है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है किसी ह्यूमन की डेथ कॉज कर देना, और किलिंग ऑफ अ ह्यूमन, यू कैन से किलिंग ऑफ अ ह्यूमन इज कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड। अब कल्पेबल होमिसाइड 3 तरीकों से हो सकता है। सबसे पहला है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। आपने किसी की हत्या करने के लिए ही कोई एक्ट किया तो उसे हम कल्पेबल होमिसाइड कह सकते हैं। दूसरी चीज विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, आपने उसको इतना घातक प्रहार किया उसके ऊपर कि लाइकलीनेस है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस हिसाब की उसे बॉडीली इंजरी हुई है, जिस हिसाब का हार्म उसे हुआ है, हर्ट हुआ है, उस हिसाब से उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। और विद नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, या फिर इस नॉलेज के साथ आपको इस बात का ज्ञान था कि जो भी आपने काम किया है उस एक्ट की वजह से, आपके उस कार्य की वजह से सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी। तो कल्पेबल होमिसाइड क्या है? कॉजिंग डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन, आपका इंटेंशन था कि डेथ कॉज हो जाए, और विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और विद नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। लेकिन इन सब में से ये 3 पॉइंट्स भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें कल्पेबल होमिसाइड को और ज्यादा सिंप्लीफाई तरीके से बताते हैं कि ये है क्या। ठीक है, सबसे पहला है रूल नंबर 1। सबसे पहला क्या है कि डेथ को, अगर आपने किसी की डेथ को एक्सेलरेट कर दिया, कैसे? आपने किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर दी विद अ डिसऑर्डर और डिजीज, मतलब कि किसी का ऑलरेडी, किसी को मान लो कि कोई ए व्यक्ति है, कोई ए पर्सन है, वो ऑलरेडी इसको किसी ना किसी डिजीज से ये ग्रसित है। ठीक है, इसको ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसी डिजीज हो रखी है। अब आपने क्या किया? कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिसकी वजह से इसकी जो डेथ है वो एक्सेलरेट हो गई और थोड़ा सा उसकी डेथ की स्पीड बढ़ गई। ऐसे तो ये ना मरता, यानी कि जो उसको डिजीज थी उस डिजीज से तो वो ना मरता, लेकिन आपके कुछ करने की वजह से इसकी डेथ जब एक्सेलरेट हो जाए तो उसे हम कल्पेबल होमिसाइड बोलेंगे। यही यहाँ पर लिखा है कि कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू समवन विद अ डिसऑर्डर और डिजीज देयर बाय एक्सेलरेटिंग डेथ, इसको हम मानते हैं कि इज डीम्ड कॉजिंग डेथ, मान लेंगे कि आपने उसकी डेथ कॉज करी है। सेकेंड रूल क्या है? कॉजिंग फेटल बॉडीली इंजरी, ऐसी बॉडीली इंजरी कि भाई सामने वाले की डेथ हो ही जाएगी, फेटल है एकदम। सो इज स्टिल होमिसाइड, वो होमिसाइड ही है, इवन इफ स्किलफुल ट्रीटमेंट कुड हैव प्रिवेंटेड डेथ। आप ये नहीं कह सकते आपने कोई एकदम डिसऑर्डर, कोई डिजीज से कोई ग्रसित है, आपने उसकी डेथ को एक्सेलरेट करा, उसके बाद आप कह रहे हो कि अगर इसको प्रॉपर रेमेडीज मिली होती तो ये बच जाता। ये एक्सक्यूज काम नहीं करता है कि अगर आपने ये कह दिया कि अगर इसको प्रॉपर रेमेडीज मिली होती, स्किलफुल ट्रीटमेंट मिला होता, डॉक्टर के पास अगर जल्दी लेकर के गए होते तो ये बच जाता। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो उसको डॉक्टर के पास जल्दी लेकर के गए होते तो आप कल्पेबल होमिसाइड के चार्ट से बच जाओगे, आप गिल्टी नहीं होगे, ऐसा नहीं होगा। द थर्ड थिंग इज चाइल्ड इन वूम। सो जब भी बच्चा माँ के कोख में होता है और तब अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फीमेल फीटिसाइड होता है, सॉरी नॉट फीमेल बट वो फीटिसाइड होता है। बच्चे की जब डेथ हो जाती है तो वो फीटिसाइड होता है, होमिसाइड नहीं होता। होमिसाइड का मतलब हम जैसे कह रहे हैं ना, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी को मार देना। कोई जीवित इंसान होगा उसी को तो मारोगे। जो बच्चा हम कह रहे हैं, अगर हम वैसे सोचे तो बच्चा पेट में भी जीवित ही होता है, बट अभी वो बाहर नहीं आया है, तो इस वजह से हम उसको फीटिसाइड मानते, होमिसाइड नहीं मानते। तो वही यहाँ पर लिखा है कि इट विल नॉट बी होमिसाइड फॉर अ चाइल्ड अगर वो माँ की कोख में है, बट इट इज कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड कब होगा या वो होमिसाइड कब होगा? इफ एनी पार्ट ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, उस बच्चे का कोई भी पार्ट आप बाहर निकाल के लेकर के आए हो, मतलब कि जैसे मान लो जब वो पैदा हो रहा था,
ठीक है, तो सर बाहर आया, आइडली पहले सर बाहर आता है, कुछ कुछ केसेस में पैर भी बाहर आता है, तो उसे हम कहते हैं उल्टे पैदा हुए हैं, ठीक है, वो वाला पॉइंट नहीं। मान लो सर बाहर आया, आइडल केस लेते हैं, सर बाहर आया और जब उसका सर बाहर आ ही रहा था तभी किसी ने अगर उसकी डेथ कॉज कर दी तो फिर ये फीटिसाइड नहीं होगा, तो फिर ये होमिसाइड हो जाएगा। सो इस तरीके से हम इसे देखते हैं। इवन इफ इट हैजंट ब्रेथ, भले ही अभी उस बच्चे ने सांस नहीं ली उस दुनिया में आकर के, लेकिन जब उसका कुछ कोई भी पार्ट अगर बाहर आया और तभी अगर उसे मार दिया गया तो फिर इसे हम होमिसाइड कहते हैं, फीटिसाइड नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम दूसरे उस पे। अच्छा, अब सेक्शन 100 को एक और तरीके से विजुअलाइज किया जा सकता है इंटेंट एंड नॉलेज के उसमें, जिसको हम थोड़ा सा इलस्ट्रेशन से समझेंगे। सबसे पहला इलस्ट्रेशन है आपकी बेयर एक्ट का ही, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो आप बेयर एक्ट से पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहला क्या है, पिट एंड टर्फ। मान लो क्या होता है ना कि कोई गड्ढा है, ठीक है, आपने वो गड्ढा को ऐसे ढक दिया, ठीक है, गड्ढे को इस वजह से ढक दिया कि जो ए आ रहा है सामने से, कोई इंसान अगर आ रहा है कि ए मान लीजिए इस गड्ढे पे आ रहा है तो ये उसमें गिर जाए, इसको पता ना चले, इसको पता ना चले कि ये गड्ढा है और वो उसमें गिर जाए। तो जब ऐसा कुछ होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड होता है। एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, कल्पेबल होमिसाइड में जो मारने का तरीका होता है या जो इंटेंशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है अगर हम कंपेयर करेंगे मर्डर से। मर्डर इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म, यहां पर मैं लिख देती हूं कि मर्डर जो है इज एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। है वो भी कल्पेबल होमिसाइड बट वो थोड़ा सा ज्यादा डिग्री में हो रहा है तो हम उसे मर्डर कह दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो कि ये है आपका कल्पेबल होमिसाइड इतना बड़ा सा और उसी के अंदर मर्डर है, ठीक है। भाई मर्डर में भी तो डेथ कॉज हो रहा है, कल्पेबल होमिसाइड में भी कॉज हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जो कल्पेबल होमिसाइड है उसकी ग्रेविटी, उसकी डिग्री थोड़ी सी कम होती है, वहीं जहां मर्डर की बात करते हैं तो एक्ट इतना ज्यादा ग्रेव होता है कि श्योर होता है सामने वाला बंदा जो मार रहा है कि इसकी डेथ तो 101% कॉज हो ही जाएगी, इसी वजह से हम उसे मर्डर कह देते हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि इंटेंट्स नोज दैट डेथ इज लाइकली, और जेड उसमें मतलब कूद जाता है या गिर जाता है तो वो मर जाएगा, ये होता है कल्पेबल होमिसाइड। क्योंकि अब यहाँ पर हम इसे क्यों कल्पेबल होमिसाइड कह रहे हैं? भाई ऐसा तो उसने कुछ नहीं करा, उसने गड्ढे में डाला और लाइकली था, वो हो सकता है मरता या हो सकता है ना भी मरता, तो जहां पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आ जाती है, पॉसिबिलिटी है कि मर जाए, हो सकता है ना भी मरे, तो फिर हम इसे कल्पेबल होमिसाइड कहेंगे। लेकिन जहां पर इन ऑल प्रोबेबिलिटी विदाउट एनी एक्सक्यूज आपको पता है कि सामने वाले की डेथ कॉज हो ही जाएगी, वो मर्डर है। ये मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो हमें इलस्ट्रेशन से और केसेस से ही समझ में आता है। ऐसे अगर हम आइडियली इसे समझाने बैठेंगे तो शायद नहीं समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। इसी वजह से यहां पर मैं इलस्ट्रेशन लेकर के आई हूं। अब देखो हिडन बुश है, ये देखो जेड यहाँ पर पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब कि ये झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। ए क्या करता है? बी को विस्पर करता है, बी फायर्स एंड किल्स जेड, कि वहां पर मतलब पीछे कोई नहीं तो गोली चला दो, ठीक है। हो सकता है कि इस बंदे ए की इससे कोई दुश्मनी रही हो इसलिए इसने गोली चलवा दी, ठीक है, वो अलग की बात है, वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बी फायर्स एंड किल्स जेड, तो बी गिल्टी नहीं है किसी भी ऑफेंस के लिए। हाँ, कोई उसने मर्डर नहीं किया है, ठीक है ना, उसने मर्डर किया ना कल्पेबल होमिसाइड किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ए ने उसे उकसाया था। बी को तो पता ही नहीं था कि झाड़ियों के पीछे जेड है भी, भाई बी को तो पता ही नहीं था झाड़ियों के पीछे जेड है भी, इसने कहा, उसने गोली चला दी, तो यहाँ पर बी किसी भी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा, बट हाँ ए हमेशा गिल्टी होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए क्यों गिल्टी है, मर्डर के लिए क्यों नहीं गिल्टी है? क्योंकि उसने गोली नहीं चलाई, गोली चलाई थी हमारे बी ने। फिर है द फाउल एंड द अनइंटेंडेड विक्टिम। अब देखिए, ए वॉज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, मान लो चोरी वगैरह कुछ ऐसा कर रहा था, बट हैड नो इंटेंट और नॉलेज रिगार्डिंग बीज डेथ। देखो वो चोरी वगैरह कुछ कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था, या ऐसे मान लो कि ये मान लो इसको मारना चाह रहा था, ठीक है, ये जो हैन है इस मुर्गी को मारना चाह रहा था, लेकिन वो गोली जाकर के बी को लग गई, तो लेकिन उसका इंटेंशन तो नहीं था बी को मारने का, वो तो गलती हो गई ना, तो यहाँ पर जो है ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने या इलस्ट्रेशन हम लोगों ने देखे। अब आते हैं हम अपनी तीसरी स्लाइड पर, अब आते हैं हम मर्डर पर। ये देखो कैसे कैसे ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे स्टेप 3 स्टेप 4 होगा, वहाँ पर स्टेप 4 हो गया गलती से, ठीक है। देखते हैं सबसे पहला क्या है, मर्डर में क्या हो रहा है, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यही हमने कल्पेबल होमिसाइड में पढ़ा था, इंटेंशन वहां पर भी थी, इंटेंशन यहां पर भी है, लेकिन वहां पर जो इंटेंशन है थोड़ी सी कम है, उसकी मरने की पॉसिबिलिटी किसी भी इंसान की थोड़ी सी कम है, बट यहां पर मरने की पॉसिबिलिटी पूरी है कि सामने वाला इंसान मर जाएगा, ठीक है, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। पहली चीज, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हमारा ये हो गया विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, द ऑफेंडर नोज
ऑफेंडर को पता है कि सामने वाले की डेथ कॉज हो सकती है जिस भी स्पेसिफिक पर्सन को उसने हार्म करने की कोशिश करी है, फिर है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी इतना दैट इट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स की सामने वाले की डेथ हो जाएगी। आपने ऐसा कुछ कर दिया कि ये चीज एकदम सफिशिएंट है कि सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी। कैसे? किसी को सर पे गोली मार दी, आपने एक्ट ऐसा किया, सामने वाले को बॉडीली इंजरी ऐसी दे दी कि पक्का पता है सर पे किसी को गोली मारोगे तो वो मर ही जाएगा, ठीक है। फिर आता है नोइंग द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, आपने ऐसा कोई कार्य किया जो कि इतना ज्यादा डेंजरस है कि हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज हो ही जाएगी, कि हर प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज हो ही जाएगी। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने किसी की गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा दिया, भाई डेथ कॉज हो जाएगी। अगर आप किसी की गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा दोगे तो क्या कुछ भी ऐसा है कि वो बच जाएगा? नहीं। तो इसीलिए इसको हम मर्डर को थोड़ा सा एग्रीवेटेड कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड से। अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आने लगा होगा जब हमने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ाया था और मर्डर पढ़ाया था, ठीक। अभी मर्डर हमने आपको बताया, जब मर्डर पढ़ा तो समझ में आया कि हाँ कल्पेबल होमिसाइड में थोड़ी सी जो चीजें हैं वो कम मात्रा में हो रही हैं, लेकिन मर्डर में तो एकदम श्योर हो रहा है कि भाई सामने वाले की डेथ तो कॉज हो ही जाएगी, ठीक है। अब एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कुछ एक्सेप्शंस होते हैं मर्डर के, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाता है, मर्डर नहीं बनता। क्योंकि जब ये हम आगे देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये कुछ, अच्छा पहले हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके वो देखेंगे कि इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। इलस्ट्रेशन देखो, ए ने जेड को शूट किया विद इंटेंशन। हमने पहला एग्जांपल, हमने पहला इलस्ट्रेशन उसमें क्या पढ़ा था कल्पेबल साइड में, कि उसने क्या किया था, गड्ढे को ऐसे ढक दिया था और जेड आया और उस पर गिर गया आके। हमने यही तो पढ़ा था ना कि जेड आया और उस पर आके गिर गया, तो श्योर नहीं था कि भाई डेथ हो जाएगी कि नहीं होगी, वो इस चीज को लेकर के ए श्योर नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि वो गोली मार रहा है, तो गोली मारने पे तो श्योर है कि भाई डेथ हो ही जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ए नोज, ए को पता है कि जेड को कोई डिजीज है, और जहां पर उसे पता है कि जरा सा भी अगर उसे कुछ लग गया ना, जरा सा भी लग गया तो भाई ये इसकी डेथ कॉज होना पक्की बात है, जेड मर भी जाता है, जेड मर भी जाता है। तो ये आपके जो पार्ट 2 जो हमने सेकंड चीज पढ़ी थी उसमें आ गया। फिर आता है ए इंटेंशनली गिव्स अ जेड, ए इंटेंशनली क्या करता है, जानबूझ, इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझ के आपने कोई काम किया, इंटेंशन के साथ किया है, आपके दिमाग में ऑलरेडी प्लान था कि हमें ये चीज करनी है, ठीक है। ए ने क्या किया, इंटेंशनली जेड को एक स्वॉर्ड कट दिया, मतलब कि तलवार से मारा है, और इतना इस जगह मारा, ऐसे मारा दैट इट इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, व्हिच कम्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द जो हम लोगों ने मर्डर की डेफिनेशन पढ़ी। फिर क्या है, ए फायर्स इनटू अ क्राउड विदाउट एक्सक्यूज, ए जो है क्राउड पे फायर करना शुरू कर देता है बिना किसी एक्सक्यूज के, जिसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है। दिस इज पार्ट 4। पार्ट 4 क्या हमने क्या पढ़ा, जो इमिनेंटली डेंजरस है। भाई तुम क्राउड में खड़े हो, तुमने कहीं गोली चला दी, तो भाई पता है ना कि क्राउड में जितने भी लोग हैं उनकी जान पे बन आई है। इतना एक्ट आपने ऐसा इमिनेंटली डेंजरस एक्ट कर दिया कि आपको हर प्रोबेबिलिटी में पता है कि किसी ना किसी की तो डेथ कॉज होगी। मैं कह रही हूँ 40 लोग हैं, उसमें से 20 लोग खुद को बचा लेंगे, लेकिन 20 की तो डेथ कॉज होगी। या मान लो 5 लोग हैं, ठीक है, 5 का तो क्राउड नहीं कहेंगे हम, 10 लोग मान लो चलो 10 लोग हैं, उसमें से चलो 8 अपने आप को बचा लेंगे, 2 की तो डेथ कॉज होगी। आप काम ही ऐसा कर रहे हो, आप किसी पे तोप चला दे रहे हो क्राउड में, तो किसी ना किसी की तो डेथ कॉज होगी, ठीक है। तो ये है नो प्रीमेडिटेटेड डिजाइन टू किल एन इंडिविजुअल नीडेड इफ इमिनेंटली डेंजरस। अगर देखो यहाँ पर क्या वो आया, तोप चलाने लगा, क्या ये प्रीमेडिटेशन जरूरी है? इस चीज के लिए प्लान जरूरी है कि हाँ वो कुछ प्लान करके आया होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने काम ही इतना डेंजरस किया, फिर आप प्लान के साथ आए थे नहीं आए थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता था कि जिस हिसाब का आप काम कर रहे हो उससे डेथ कॉज हो जाएगी कुछ लोगों की। हमारे इलस्ट्रेशन के हिसाब से कुछ लोगों में बोल रही हूँ, हो सकता है किसी एक की भी हो, ठीक है। केस टू केस वो डिफर करता रहेगा। फिर आते हैं हम, हाँ अब ये डिफरेंस है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में। सो नॉलेज दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, यहाँ पर 50% प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर क्या है 99% सर्टेनिटी है कि डेथ कॉज हो ही जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये नॉलेज का थ्रेशोल्ड हो गया। इंजरी क्या है, इंटेंशन है टू कॉज इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन क्या है, टू कॉज इंजरी दैट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। इस पर्टिकुलर डायग्राम से इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो कल्पेबल होमिसाइड है उसकी डिग्री या प्रोबेबिलिटी मरने की किसी भी इंसान की कल्पेबल होमिसाइड से काफी कम होती है, लेकिन मर्डर में थोड़ी सी ज्यादा होती है। अभी हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। अच्छा, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस है, ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है। कैसे? अभी हम एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे।
इंटेंट्स और नोज लाइकली टू कॉज डेथ, ऑफेंडर को पता है और उसका इंटेंशन, या तो इंटेंशन है या उसको पता है कि लाइकली जो है सामने वाले की डेथ कॉज होगी। अब ये क्या करता है, मारना ये पर्सन ए को चाहता था, लेकिन बाय मिस्टेक इसने तीर किस पे चला दिया, इस इनोसेंट पर्सन बी पे, इस पे तीर चला दिया गलती से। तो यहां पर क्या हो रहा है, causes death of someone whose death was not intended। भाई उसकी तो डेथ वो इंटेंड भी नहीं कर रहा था, तब भी उसको जो है वो गलती से मर गया। तो इसका क्या मतलब है, ये बंदा बच जाएगा, ये जो ऑफेंडर है क्या ये बच जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड इज एग्जैक्टली एज इफ ही हैड कॉज्ड द डेथ ऑफ इंटेंडेड पर्सन। कल्पेबल होमिसाइड को हम कल्पेबल होमिसाइड ही मानेंगे, ऐसे ही मानेंगे जैसे कि वो जैसे कि उसने इसी की डेथ कॉज करी है। एक बार फिर से हम इसे बहुत ही ऐसे समझते हैं, ऑफेंडर ने क्या किया, मारना ये ए पर्सन को चाहता था, लेकिन गलती से इसने तीर बी पर्सन पे चला दिया। तो हम ऐसे ही मानेंगे जैसे कि इसने ए की डेथ कॉज करी है, सजा उसे वही मिलेगी, भले ही उसने इनोसेंट पर्सन को मार दिया, या भले ही उसको इंटेंशन एंड नॉलेज नहीं था बी को मारने का, भले ही उसे ये नहीं पता था कि बी मर जाएगा, उसे बी को मारने का कोई भी ऐसा जानबूझ के भी उसने नहीं किया बी के लिए, लेकिन फिर भी बी मर तो गया ना आपके इस एक्ट से। अगर आप तीर चलाते ही नहीं तो ना ए पे खतरा बनता और ना बी मरता। तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे तो तीर चलाना नहीं चाहिए था। अगर आपने चलाया और अगर जिसको आप मारना चाहते थे वो नहीं मरा, कोई दूसरा इंसान भी मर गया, तो भी हम यही मानेंगे कि उसी पर्सन की डेथ हुई है जिसकी चाहते थे कि आप डेथ हो जाए। ठीक है, फिर हमारे पास, अच्छा लेट मी जस्ट चेंज दिस एंड, ये सेंटेंसेस की बात कर रहा है कि मतलब कौन से किसको पनिशमेंट मिलेगी, कैसे पनिशमेंट मिलेगी, ये उसकी बात कर रहा है। सो अभी तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, हम इसको एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे आपके लिए, जहां पर हम पनिशमेंट्स भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके एक्सेप्शंस कैसे होते हैं, कैसे हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, फिर आई साइन आउट। क्या है कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर कब बन रहा है, जब हम उन जो डेफिनेशन में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तब तो वो मर्डर बन जा रहा है। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब बन रहा है, जो मर्डर की डेफिनेशन में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कल्पेबल होमिसाइड सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड कब रह जाएगा, जब ये मर्डर के 5 एक्सेप्शंस में फॉल करेगा। मतलब मर्डर की जो डेफिनेशन दे रखी है ना 101 में, उसके नीचे 5 एक्सेप्शंस दे रखे हैं। तो जब ये कल्पेबल होमिसाइड उन 5 एक्सेप्शंस में फॉल करेगा, तब ये कल्पेबल होमिसाइड ही सिर्फ रहेगा। हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड, विच इज कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड तो हो रहा है, कल्पेबल होमिसाइड तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उससे मर्डर नहीं कॉज हो रहा है, उसमें कुछ ऐसा कुछ हो जा रहा है, जैसे मान लो गलती मान लो, प्रोवोकेशन मान लो, किसी को आपने उकसा दिया, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हमारा सबसे पहला एक्सेप्शन है, किसी को उकसा दिया, कुछ कर दिया, तो ऐसे में वो मर्डर नहीं रह रहा है, वो कल्पेबल होमिसाइड। अब आपको ये लग रहा होगा कि चलो ठीक है, अच्छा मर्डर नहीं हो तो सजा नहीं मिलेगी, सजा तो मिलेगी। सजा के बारे में हमें यहाँ बता रखा है, भले आपने बगैर इंटेंशन के किया, गलती से हो गया, मार तो दिया ना आपने किसी को, तो अगर मार दिया तो सजा तो बिल्कुल मिलेगी। हम सजा के बारे में भी पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि एक्सेप्शंस में हमें क्या बता रखा है, क्या कब जो है वो मर्डर नहीं रह जाता है और पलट करके फिर कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। फिर से बताऊं, क्या कब चीज कोई भी पर्टिकुलर एक्ट मर्डर नहीं रह जाता है, पलट करके फिर से कल्पेबल होमिसाइड में चला जाता है, 100 में 100 सेक्शन नंबर 100 में कब चला जाता है वो। ठीक है, तो ऐसे आपको ये तो समझ में आया होगा कि लॉ को सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझना भी है। अगर आप लॉ को समझेंगे नहीं तो कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रट करके कितनी देर तक लिख पाओगे या कितना ही लिख पाओगे। ठीक है, चलिए आई विल साइन आउट और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।